नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी फिर से एक नई वीडियो में। मैंने आपको पिछली जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया आपको नंबर सिस्टम के बारे में, यानी संख्या पद्धति के बारे में, जिसमें मैंने बताया है नंबर सिस्टम में कि नंबर क्या होते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे नंबर बताए। नंबर में जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय, अपरिमेय, बहुत सारे मैंने ऐसे नंबर बताए हुए हैं। आज मैं फिर से उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लाइक पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट, क्लरिकल, एसएससी, जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो भी पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आज मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं, अलग अलग टॉपिक से उठाए हैं मैंने क्वेश्चन। तो जैसे आपको स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत मतलब कौन सा? नेचुरल नंबर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या बतानी है आपने। तो मैंने अपनी वीडियो में, पहले वाली वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने प्राकृत संख्या को पूरा एक्सप्लेन किया है कि जो नेचुरल नंबर है वो होते क्या है। तो आपने ध्यान में रखना है कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जो हमारे काउंटिंग में आता है, जैसे 1 2 3 4 5। और इसमें आपने याद रखना है कि जो जीरो है उसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शंस दिए हैं 0, -1, 2, 1। तो अब सबसे छोटी पूछी हुई है और मैंने प्राकृत संख्या में बताया कि कौन सी होती है, जो किससे शुरू होती है, 1 2 3 4 5 जाके अनंत तक। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो 1 है वो प्राकृत संख्या। बहुत सारे बच्चे 0 को लगाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 0 को हम काउंट नहीं करते। 0 कभी काउंट नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना, 0 कभी काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? अब यहाँ पे फिर से अभाज्य संख्या, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि जो अभाज्य संख्या है ना, जिसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। कितने? 4 प्राइम नंबर का आपने योग निकालना है, यानी सम निकालना है। अब इसमें अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो सिर्फ अपने आप से क्या होती है? भाग होती है, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो जाएगी, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि अभाज्य संख्या जैसे जो अपने आप से भाग होती है, सबसे पहले 1 है। 1 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 1 जो है ना वो सबसे भाग होता है। 1 अपने आप से भी भाग होता है, 1 2 से भी भाग होता है, तो 1 को नहीं लेना है। 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 भी अपने आप से भाग होता है। 3 5 7 11 13 14 15 नहीं 17, ऐसे जाके बहुत सारी संख्याएं कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्या। इसमें कितनी पूछी है? इसमें सिर्फ 4 पूछी है, 1 2 3 4। तो हम 4 लिखेंगे, 2 प्लस योग पूछा है ना, साथ में योग पूछा है। और प्रथम मतलब कि जो पहली पूछी है इसमें, तो वो लिखनी है। 3 + 5 + 7 हो गई 4। अब इनको जोड़ना है हमने, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 में 7 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 17। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 17। सिंपल में याद रखना है अभाज्य संख्या, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाता है इसमें कि सम संख्या कौन सी है, विषम कौन सी है, भाज्य कौन सी है, अभाज्य कौन सी है। तो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य का मतलब क्या है? कि इवन प्राइम नंबर की ऐसी संख्या जो सम भी है और कैसी है? अभाज्य भी है। सबसे पहले तो सम में जो किससे भाग होगी? जो संख्या 2 से पूरी भाग होगी, या जो 2 के टेबल में आ रही होगी। या इसको इस तरह से भी आप लिखो कि सम संख्या कौन सी होगी? कि जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आता हो, वो भी कौन सी होगी? संख्या के पीछे
वो कौन सी होगी, उनको हम इवन नंबर बोलेंगे। अब उसके साथ ही क्या बोल रहा है, ये अभाज्य भी होनी चाहिए। अभाज्य मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अभाज्य संख्या कौन सी है जो सिर्फ अपने अपने के पहाड़े में आती है। तो आपने ऐसी संख्या बतानी है जो सम तो है ही है बट ऊपर से क्या है, वो अभाज्य है। तो हमारे पास ऑप्शन है 4, 2, 4, 6, 8। ये तो है कौन सी, ये तो है सम। पर जो अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य, दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। जैसे अभाज्य संख्या मैं यहाँ पे लिखूं 2, 4, नहीं 2, 3, 5 ऐसे, तो इसके पीछे जितनी भी आएगी जैसे 7, 11, 13, 17, 19, 23 जाके बहुत सारी अनंत तक। अब देखो 2 यहाँ पे एक ऐसी संख्या है जो कैसी है, सम में भी आ रही है ऊपर, और बाकी ये जो जितनी भी है वो सारी कौन सी है, विषम संख्या है। बाकी कौन सी है, विषम संख्या। ठीक, तो आपका ऑप्शन था यहाँ पे सम, क्या बोल रहा है ये, सम अभाज्य संख्या है, तो वो कौन सी है, 2 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि 100 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या आपको पता चल गया है कि कौन सी संख्या होती है जो सिर्फ अपने आप से भाग होती है, यानी 90 और 100 के बीच कौन सी संख्या ढूंढनी है, प्राइम, कि कौन कितने हैं, कितनी है। तो मैं यहाँ पे पहले नंबर लिखूंगी, मैं 90 और किसके बीच बोली है, 100, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब किस किस के बीच बोल लिया इसने, ये बोल रहा है 90 और इतने के बीच, कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कौन सी है, अभाज्य है। तो देखो 91 भी 3 से डिवाइड तो नहीं होगा ही, पर ये 13 के टेबल में आता है, 13 के भी और 7 के भी, 13 7 91, तो ये तो नहीं है। फिर है पीछे 2 है, यानी ये सम संख्या है, पीछे 2 है, जिसके पीछे 0, 2, 4 होगा, वो 2 से बिल्कुल जाएगा, तो ये भी किसी ना किसी से जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ 93, 9 और 3 है, ये तो 3 से जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पीछे क्या है, 4, तो 4 तो 2 के पहाड़े में आता है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद है 95, पीछे 5 है। अब जिस संख्या के पीछे 5 या 0 होगा वो सिर्फ 5 से जाएगी, और यहाँ किसी के पीछे 5 होगा तो वो 3 से भी जा सकती है, 7 से भी जा सकती है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आ रहा है ना, पीछे 5 आ रहा है, 7 के पहाड़े में 35 आ रहा है, तो पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। ये भी किसी ना किसी के पहाड़े में आ रही है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पीछे क्या है, 6 क्या है, सम संख्या है, ये तो 2 से जाएगी ही जाएगी, तो ये भी नहीं है। उसके बाद है 97 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, ये सिर्फ अपने आप से हो जाएगा। बाकी आगे ये वाले तो जाएंगे ही जाएंगे, ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन है कि 0 है, 1 है, 2 है या 3 है, तो आपके पास कौन सा है, सिर्फ एक ही संख्या है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि जो 100 और 90 या 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या वो सिर्फ एक है, कौन सी, 97। इसको आप डिवाइड करके भी देख लेना, ये किसी से नहीं जाएगी। अब डिवाइड करके कैसे देखना है, सबसे पहले आप इसको 2 से देखो, 2 से तो ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि पीछे क्या है, 7 है, और 7 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 2 से देखो, फिर 3 से देखो, फिर 5 से देखो। अब 4 क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को तोड़ते हो ना, तो हमेशा ना अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है, यानी ऐसे गुणनखंड जो कैसे हो, अभाज्य, ऐसे तोड़ने वाली संख्या जो कैसी हो, अभाज्य, यानी प्राइम नंबर हो, उससे टूटेगी ये। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। अब मैंने बताया था वीडियो में, जो पिछली वीडियो निकली थी उसमें बताया था मैंने, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या को बोला जाता है कंपोजिट नंबर, कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ किसी अन्य संख्या से क्या हो जाता है, भाग। भाज्य का मतलब क्या होता है, भाग, जो किसी दूसरी संख्या से भी भाग होते हैं। तो आपने कौन सी बतानी है, स्मॉलेस्ट बतानी है, सबसे छोटी बतानी है। तो आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4। सबसे पहले तो आपको भाज्य संख्या पता होनी चाहिए जो किसी अन्य से भाग होती है।
अब यहाँ पे एक को छोड़ देना है क्योंकि एक सबसे भाग होता है, तो एक को तो नहीं लेना है। उसके बाद दो, दो किसी दूसरी संख्या से भाग होता है? दो बिल्कुल नहीं होता है, दो सिर्फ अपने आप से भाग होता है, तो यहाँ पे दो भी नहीं आएगा। तीन भी अपने आप से भाग होता है। बात आती है चार की, तो जो चार है ना वो किससे डिवाइड हो जाता है? दो से। तो इसका आंसर क्या आना था? चार। चार जो है ना वो सबसे छोटी कौन सी है? भाज्य संख्या है, जो किसी दूसरी संख्या से भाग होती है। भाज्य संख्या मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 जाके अनंत तक कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस है जो कि मतलब इसमें बहुत सारी गलतियां होती है जो हमें पता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पे, गुणनफल निकालना है, इसको गुणा करना है। अब देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, बड़ा सा लग रहा है। जब भी हमारे पास गुणा के लिए यहाँ अगर हमारे को ये लगता है ना कि ये तो बहुत इजी है, गुणा का है, इसको इजी है, ये हो जाएगा, बट जो इजी लगता है ना हमें वो गलत होता है, वो गलत होता है। इसीलिए क्वेश्चन को ना पहले ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है कि इसको गुणनफल कर, इसका गुणनफल करो, इसको गुणा करो। अब आपने अपना टाइम बचाना है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ जीरो है, जीरो के अगल बगल में किसका निशान है? गुणा। अब इसकी गुणा इससे करोगे कितने आएंगे? जीरो। इसकी गुणा इससे करोगे जीरो, इसकी गुणा इससे करोगे जीरो, इसकी गुणा इससे करोगे जीरो। इसको गुणा करके क्या आएगा आपके पास? जीरो। बट याद रखना अगर बीच में गुणा का निशान हो तब, अगर तो ऐसे होगा ना ऐसे, तो इधर तो जाएगा जीरो, बट यहां नहीं होगा जीरो। याद रखना जीरो को किसी के साथ भी हम गुणा करेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा? जीरो ही आएगा, वो चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो ये आपने याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। नेक्स्ट है आपके पास, संख्या में 3 और 8 का स्थानीय मानों का योग लिखिए। अब स्थानीय मान क्या होते हैं? स्थानीय मान होते हैं जिस संख्या का स्थान बदलता है या जो संख्या अपना स्थान चेंज करती है। अब यहाँ पे आपके पास ये संख्या दे रखी है 6,34,891। अब इसमें किसका पूछा है? 3 और 8 का। अब सबसे पहले तो स्थानीय मान, स्थानिक मान या स्थानीय मान, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू याद रखना, जो प्लेस वैल्यू में जिस भी संख्या का प्लेस वैल्यू पूछेंगे या स्थानीय मान पूछेंगे, स्थानिक मान पूछेंगे, उसमें याद रखना है कि उसका जो स्थान है ना वो बदलता है। आपके पास यहाँ पे किसका पूछा है? 3 का पूछा है। अब मैं बदलना कैसे? आपने संख्या लिखनी है वो, और उस संख्या के पीछे जितनी संख्या होगी उतनी आपने जीरो लगानी है। सबसे पहले 3 है, अब 3 संख्या में कहाँ है? यहाँ है। 3 के पीछे कितनी संख्या? 1 2 3 4, तो 4 क्या लगाएंगे? 1 2 3 4, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 30,000। अब उसके बाद किसका पूछा हुआ है? 8 का पूछा हुआ है। अब मैं यहाँ पे 8 लिखूंगी। 8 के पीछे कितनी संख्या? 1 2 1 2, तो ये 800 क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो गए? स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अब पूछा क्या है? योग। तो मैं इसको जोड़ दूं, ऊपर 30,000 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? 800, तो ये प्लस हो जाएगा। अगर आपके पास योग पूछेंगे तो आपने उसको जोड़ देना है, अंतर पूछेंगे तो उसको घटा देना है, और अगर गुणनफल पूछेंगे तो उसको गुणा कर देना है। तो आपके पास ऑप्शन आना चाहिए बी, ऑप्शन बी, स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान भी इसका सेम होता है। स्थानीय मान और जातीय मान में सिर्फ 2 कंफ्यूजन रहते हैं कि किसका स्थान बदलता है और किसका नहीं बदलता है। याद रखना जो हमारा स्थान है ना वो बदल जाता है। अभी आप यहाँ हो, थोड़ी देर बाद आप कहीं और जाओगे, यानी आपने अपना स्थान बदल दिया है। जो आपकी फेस वैल्यू है ना, फेस, वो कभी चेंज नहीं होगा। फेस कभी चेंज नहीं होता। ये नहीं है कि अभी आपने यहाँ पे अपना फेस लगाया, घर जाके आप किसी और का फेस तो नहीं लगा सकते हो। यानी जाति कभी चेंज नहीं होगी, स्थान जरूर चेंज होगा बट जाति कभी चेंज नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
नेक्स्ट भी सेम ही है, किसका? स्थानीय मान। ये संख्या दे रखी है और इसका स्थानीय मान पूछा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगी। मैंने क्या बोला, स्थान चेंज करना है तो स्थान बदलेगा। 6 लिखो, 6 के पीछे कितनी, यहाँ 6, यहाँ पे इसके पीछे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा? 3 और 2 5, सी, ऑप्शन सी। चला पता? नेक्स्ट है आपके पास, ये एक संख्या है, एक छोटा सा आप लोगों के लिए प्रश्न है कि अंक 0 2 3 6 5 और 8 का प्रयोग करके बनाई जाने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? आपने क्या करना है, आपने इसी संख्या को यूज करना है और कौन सी बनानी है? सबसे बड़ी संख्या बनानी है। अब देखो, जब भी आपके पास 6 अंकों की है ये दी हुई, और इसमें ना आपको सिर्फ एक बार यूज करने हैं इन अंकों को और सबसे बड़ी बनानी है। अब मैं यहाँ बात करूंगी बड़ी। अब जब भी आप कोई चीज बड़ी बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले बड़ा। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है? 8, तो सबसे पहले क्या आएगा? 8। उसके बाद दूसरे नंबर पर बड़ा क्या है? 6, उसके बाद 5, फिर 3, फिर 2, फिर 0, तो ये तो बन गई बड़ी। अब अगर मैं बात छोटी की करती हूँ ना, कि अगर मुझे इसको छोटा बनाना है तो आपने क्या करना है? 0 कभी आगे नहीं आएगा। अब अभी मैंने नेचुरल नंबर में बोला कि जो हम काउंट कर सकते हैं, अब इसको हम काउंट कर सकते हैं। अगर हम इसको इसके आगे 0 लगाएंगे, अच्छा ठीक है, अगर आपके पास ऐसे दिया हो 0 1 2, तो क्या आप इसको ऐसे पढ़ते हैं 0 12 या 0 1 2? इसको क्या पढ़ते हैं? 12 ही पढ़ेंगे ना। तो इसीलिए 0 कभी भी आगे नहीं आएगा। 0 को हमेशा छोटी संख्या में दूसरे नंबर पर रखना है। तो अगर मैं इसका बनाऊंगी ना, तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 2, दूसरे नंबर पर क्या रख दो? 0, फिर इससे छोटा क्या आएगा? 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8, तो ये कौन सी बन गई? छोटी। और सम और विषम भी पूछी जाती है, तो याद रखना पीछे हमेशा सम आनी चाहिए अगर सम पूछेंगे, और विषम के लिए हमेशा पीछे विषम आनी चाहिए। तो इसमें आपने बना दी है ये वाली, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी, ऑप्शन बी। बी नहीं, ऑप्शन ए 86 5, ऑप्शन सी 8,65,320, ऑप्शन ए। चला पता? ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास दिया हुआ है कि मैं एक अभाज्य संख्या हूं, यदि आप मुझ में से 2 घटाते हैं तो मैं 7 से विभाज्य हो जाता हूं। मैं कौन हूं? अब देखो कि मैं एक प्राइम नंबर हूं, अगर आप मेरे को सब्सट्रैक्ट मतलब कि 2 घटाते हैं तो मैं जो है ना 7 से पूरा डिवाइड हो जाता हूं। अब वो संख्या देखनी है। अब इसको ना आप सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से उठाओ, कि आपने ना ऑप्शन ए उठाओ, बी उठाओ, सी उठाओ, डी उठाओ, कि ऐसी मैं एक ऐसी संख्या हूं कि अगर आप मेरे में 2 घटा देंगे ना तो मैं 7 से पूरी भाग हो जाऊंगी। सबसे पहले मैं 29 को उठाती हूँ। अब अगर मैं घटाने के लिए कितना बोल रहा है ये 2, अगर मैं 29 में से 2 घटाऊंगी तो कितना बचेगा वापिस? 27 बचेगा ना। अब बताओ आप मुझे, क्या 27 2 के पाड़े में आता है? 27 2 के पाड़े में बिल्कुल नहीं आता है। तो ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो यहीं से पता चल रहा है, ये 27 तो भाग नहीं होगा। उसके बाद बारी आती है 19 की। 19 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 17। वेरी गुड। अब क्या 17 2 के पाड़े में 7 के पाड़े में आता है? बिल्कुल नहीं आता है, तो 17 भी नहीं है यहाँ पे, यानी 19 तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बारी आती है 21 की, 31 माइनस 2, 31 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 29। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ये भी नहीं जा रहा है, तो ये भी है नहीं। अब बारी आती किसकी? 23 की। 23 में से 2 माइनस करें, कितना बचा? 21। अब डिवाइड करना है 7 से, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो मैं कौन हूं? 23 हूं ना मैं। 23 बोल रहा है ना कि मैं एक ऐसी अभाज्य, अब देखो 23 कौन सी है? अभाज्य संख्या है 23 की।
23 किसी के पाड़े में नहीं आता है, बट ये बोल रहा है कि मैं हूं तो मैं अभाज्य, बट अगर मेरे में ना 2 घटाते हैं ना तो मैं 7 से पूरी पूरी भाग हो जाती हूँ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना था? ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित व्यंजक में x का मान ज्ञात करो, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है। ये भी एक छोटा सा प्रश्न है जो कि जोड़ने वाला है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालता है किस तरह से? आपके पास प्रश्न है 2438 प्लस 1423 प्लस x इज इक्वल टू 3724। अब क्या करना है आपने? पहले बराबर के दूसरे साइड सॉल्व करो, दोनों साइड सॉल्व करो बराबर के, इस वाले साइड भी इस वाले साइड भी। सबसे पहले इसको जोड़ो, ठीक है? तो इसको जोड़ते हैं पहले, 2438 1428 8 नहीं सॉरी 3, ये हो जाएगा 8 और 3 11, कैरी 1 3 और 2 5 और 1 6 4 और 4 8 3। तो इसको जोड़ के आया 3861, ये तो हो गया बराबर के एक साइड तो हो गया, प्लस x इज इक्वल टू, अब इसको करती हूँ मैं 3724 2986, ये हो जाएगा 6 और 4 10, कैरी 1 8 और 2 10 और 1 11 9 और 1 10 17 का 7 3 और 2 5 और 1 6। तो आपके पास जुड़ के ये आना चाहिए 6710, यही आया है ना? यही आया है ना? ठीक है। अब आपने क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। x को आपने यही रहने देना है बराबर 6710। ये यहाँ प्लस हो रहा है तो बराबर के दूसरे साइड क्या हो जाएगा? प्लस का है तो माइनस, बराबर के दूसरे साइड, अगर माइनस का है तो बराबर के दूसरे साइड प्लस का 3861। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 6710 माइनस 3861, यहां से कैरी ली, यहाँ 10 बन गया, यहाँ 0 9, घटाना जोड़ना गुणा भाग ये सबको आना चाहिए। यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ बच गया 6, यहां से कैरी ली, अब ये हो जाएगा 8 और 2। तो आपके पास x की वैल्यू आनी चाहिए 2849। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2849, यानी ऑप्शन डी। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, जब आप इसको बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो मैथ्स में वही होता है, बातें नहीं करनी पीछे। नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न कि किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं में से कितने सर्वगुणनखंड होते हैं, यानी कि आपके पास सर्वगुणनखंड मतलब कि कॉमन फैक्टर कि कौन से प्राइम होने चाहिए, कि अगर आपके पास 2 अभाज्य संख्या होती है तो उसके जो कॉमन फैक्टर है ना वो कितने हो सकते हैं? क्या वो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? अब मैं यहाँ पे ना क्या लेती हूँ? मैं यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या लेती हूँ, जैसे 2 और 3 लो, ठीक? गुणनखंड का मतलब है कि अगर मैं इसके फैक्टर करती हूँ, पहले 2 का फैक्टर करूंगी फिर मैं 3 का फैक्टर, ये दोनों अभाज्य संख्या है, 1 3 भी जाएगा। अब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1। तो आपके पास कोई भी 2 या 2 से ज्यादा अभाज्य संख्या होगी तो उसका जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा? हमेशा 1, क्योंकि अभाज्य जो अपने आप से हो रही है 1, तो उसमें सब में क्या आएगा? कॉमन। बहुत सारे बच्चे 0 लगाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। 0 कभी नहीं आएगा, 0 किसी में नहीं आएगा, 0 सिर्फ सब में आएगा, बाकी 0 कहीं नहीं लेना है। तो आपको पता चला कि अगर आप 2 अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका जो गुणनखंड है, यानी सर्वगुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन आएगा, एक वाली में भी दूसरे वाली में भी जो कॉमन आएगा। बहुत सारे बच्चे 0 लगाते हैं, इसीलिए याद रखना 0 बिल्कुल भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट आपके पास है एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या में कितने सर्वगुणनखंड होते हैं, कि अगर आप एक अभाज्य संख्या या एक भाज्य संख्या लेते हैं तो उसमें कितने सर्वगुणनखंड होते हैं। ये भी सेम ऐसा ही है कि आप अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, एक तो ली मैंने 3 जो कि कौन सी है? अभाज्य, और दूसरी ली मैंने 4 जो कि कैसी है? भाज्य। अब ये तो जाएगा किससे? 3 1
अब ये जाएगा 2 2 2 1। अब इसमें भी क्या आ रहा है, एक ही, तो उसका जो सर्व यानी आपके पास कॉमन फैक्टर जो होगा किसका, प्राइम नंबर का भी और कंपोजिट नंबर का भी, वो भी क्या हो जाएगा, एक। इसीलिए अगर तो सम संख्याएं पूछिए कि दो सम संख्याएं तो कुछ और आएगा, बट एक अभाज्य या भाज्य या दोनों भाज्य, इसीलिए नंबर सिस्टम को अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में, तो आपके पास लास्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसमें से जो इसका सही आंसर है वो क्या है। इसमें सारा दिया हुआ है कि अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या है या दो सम संख्याओं का योग। तो आपने मुझे इसको कमेंट में बताना है कि आपका इसका जो आंसर है वो क्या है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको नंबर सिस्टम समझ आया हो।